मारने वाला मामला ऐसे हो जाए। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं जनार्दन प्रसाद शुक्ला, मैं तिलक इंटर कॉलेज कोटवा में शिक्षक हूं और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। सर कैसा लग रहा है कि आज योगी जी यहाँ दीपक पटेल जी के लिए वोट मांगने आ रहे हैं? जी, अच्छा लग रहा है और समर्थन भी है सबका। लगभग कितने लोगों की भीड़ हो रही है? अरे कम से कम लाखों लोगों की भीड़ होगी। अभी तो भीड़ बढ़ रही है, आप देखते जाइए, तो आने में समय है ना। क्या चुनाव का क्या माहौल है? दीपक पटेल जी का चुनाव जीतने का कितना चांस है? चांस 100% है। मार्जिन पूछिए। हाँ, मार्जिन ही बता दीजिए सर। मार्जिन अगली बार जितने से जीत हुई थी उससे 10 गुना ज़्यादा हम मत प्राप्त कर रहे हैं। इस बार मुझे सारी जातियों का समर्थन मिल रहा है, माने कहीं बंटवारा नहीं है। अब छिटपुट कहीं माने विपक्ष कहीं सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो हल्ला चाहे जो मचा लें, चाहे जैसे कर लें, लेकिन दीपक पटेल जी को हराना भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, बड़ा कठिन काम है लोगों का। सर जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मलावा में आज़ाद पार्टी का रुझान, वहाँ पब्लिक बहुत अधिक, तो उसके विषय में क्या कहना? उसको देख के कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर है कि हम चुनाव... नहीं, कोई डर नहीं। आज़ाद पार्टी के नए नेता हैं, नए जीत के आए हैं, तो लोग देखने कैसे हैं कैसे नहीं है। अमूमन कोई आता है तो देखने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो संगठन है, प्रदेश का, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी हैं, उनके शान का कोई शानी है क्या? नंगे आए थे, कुछ लेना नहीं है उनको। जनता के लिए कर रहे हैं, अपने लिए क्या करना है उनको? वो तो इतने बड़े मठ के खुद ही मठाधीश थे, क्या करना था? आप चाचा कुछ क्या बताओ? क्या लग रहा है कि जैसा कि मास्टर साहब ने बताया कि इस बार आप ये पूछिए अंतर कितना रहेगा, आप अपने विचार से बताएं अंतर कितना रहना है? कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा जमीन पे। होंगे कहीं विपक्षी हैं, वो कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग जमीन पे देख रहे हैं, कहीं कोई लड़ता नजर नहीं आ रहा है। सर जैसा कि आपने कहा कि हम लोग ज़मीन पे देख रहे हैं, तो आप लोग तमाम बिरादरियों को टच किया होगा, तो कहीं ऐसा लगा कि हमारी ये बिरादरी हमसे फिसल रही है? भारतीय जनता पार्टी बिरादरी की पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। सभी जाति हमारी है और हम सबके हैं। हिंदुत्व हमारा एक एजेंडा है, भारतीयता, भारत की संस्कृति हमारा प्रमुख मुद्दा है, हम उस पर काम करते हैं। हमारे पास कोई जात का मामला नहीं है। हम उन जातियों का भी काम करते हैं जिनके लिए लोग नेता बना करते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। उनसे पूछा जाए कि आपने दलितों को क्या दिया है? ठगा है केवल उनको, मायावती ने केवल लूटा है उनको। काम तो हमने किया है। हम तो दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को लेकर चलने वाले लोग हैं। सर कटेंगे और बटेगा नारा जो योगी जी ने दिया, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके साथ यह भी है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम एक रहेंगे और नेक रहेंगे। हाँ, बहुत पुराने में, पूरा प्राचीन काल में हम लोग कहानियाँ सुनाई जाती थी लकड़ी वाली, कि 4 लकड़ी का गट्ठर कोई नहीं तोड़ पाया और एक लकड़ी का गट्ठर सब तोड़ लेते थे। तो उसी तरह से अगर हम बटेंगे तो वास्तव में हम विभाजित होंगे। तो फूट डालो और राज करो की नीति, फूट डालो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों और मुगलों ने किया था, वही विपक्षी दल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश अखंडित रहे, वो कभी विखंडित न हो। सर योगी जी यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ स्पेशल यहाँ के लोगों के लिए देने जा रहे हैं कि केवल चुनाव समर्थन? नहीं, चुनाव के लिए ही आ रहे हैं। पहले चुनावी सभा है ही, लेकिन हम लोगों की एक बड़ी समस्या है कछार में कटान की, जिसके विषय में भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हम जो चुनाव बाद हम कछार के कटान की समस्या को दूर करेंगे। जैसे कि बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि आज यहाँ कछार की भी समस्या उनके सामने रखी जाएगी और उन्होंने आश्वासन भी दिया है और शायद आज मंच से उसकी घोषणा भी करने की संभावना है। बने रहे यानी टीवी।